कहते हैं मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, लेकिन जब उनका जंगली झुंड आपके घर में घुस जाए और तबाही मचा दे, तब आप क्या कहेंगे? मकई गुड़ा आया, वहाँ पर घर के सामने ही था। मकई को खाने लगा, तब हम लोग घर से निकले और कुछ हल्ला करने लगे घरे से। तो कुछ दूर गया और धान को ऐसा खाने लगा कि एकदम एक धार से एकदम ख़त्म कर दिया। यहाँ आते हैं तो कम से कम 2-3 महीना तक रुक जाते हैं और काफ़ी तरह से नुकसान उस समय होता है। घर को बहुत बर्बाद कर देता है, किसी का घर तोड़ देता है, दरवाज़ा भी तोड़ के घुस जाता है। जो भी खेती करते हैं वो खेती को जितना नहीं खाता है उससे ज़्यादा बर्बाद करता है, रंध के खूंद के। मेरा मकई खा के ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो था गोड़ा धान उसमें भी ख़त्म कर दिया। हाथी और इंसानों के इस टकराव की वजह से हर साल औसतन 100 हाथियां और 400 से अधिक इंसानों की जानें जा रही हैं। पिछले 5 वर्षों में हाथियों के हमले में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी रांची के अनगढ़ा, बुंदू, तमाड़, सोनाहातू, सिल्ली, नगड़ी आदि दर्जनों गांव हाथियों के उत्पात से प्रभावित है। हाथी इतना बड़ा जानवर है कि उसको, और वो भी एक अकेला नहीं रहता है, वो 20-25 कभी कभी 50 के झुंड में भी रहता है। तो ये कोई पालतू पशु है नहीं कि इसको आप बाहर कर दें। तो इसके लिए हमको थोड़ा पेशेंस रखते हुए उसको धीरे धीरे उसके जो ट्रेडिशनल रूट है, हिस्टोरिकल रूट है, उस पर ही डाइवर्ट करते हैं, जिसमें कुछ समय लगता है ताकि वो हाथी अपने ट्रेडिशनल रूट पर एक बार पकड़ ले तो वो आगे बढ़ता जाए और ज़्यादा दिन एक जगह पर ना रहे। क्योंकि अगर वो अधिक दिन एक जगह पर बिताएगा तो उससे नुकसान वहाँ का ज़्यादा होता है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर गजराज को गुस्सा क्यों आता है, वे उत्पात क्यों मचाते हैं? क्या सारा कसूर उनका है या कसूरवार हम भी हैं? कहीं न कहीं हम लोग का भी भूल है। जंगल को हम लोग बचावे नहीं करते हैं तो हाथी कहाँ जाएगा? जंगल का हम लोग बचाएंगे तो हाथी नहीं आएगा। लेकिन रहा बात कि जंगल को हम लोग काटने काम करते हैं, हमारे ग्रामीण करते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम ही करते हैं। सो एक ग्रामीण इस बात को नहीं समझते हैं, तो जंगल को हम लोग बचाएंगे तो हाथी भी नहीं आएगा। झारखंड में विकास की कहानी का सीधा वास्ता आदमी और जानवर के उस टकराव से जुड़ गया है, जिसका खामियाजा आए दिन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये टकराव जंगल के पास बसावट बढ़ने, जंगल घटने और जंगली जानवरों के क्षेत्र का अतिक्रमण होने से बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि कहीं पर ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, कहीं पर सब स्टेशन बने हैं, कहीं पर 4 लेनिंग है, 6 लेनिंग है, एक्सप्रेस वे है, कहीं पर नए खनिज संपदाओं का उत्खनन और उसके कारण हेवी ट्रांसपोर्टेशन। लोगों की बसावट भी जो है वो अब उनके क्षेत्रों की तरफ जा रही। लगभग 10-15 सालों से ये देखा जा रहा है कि ये विशेष कारण है जिस कारणवश मानव हाथी द्वंद्व में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है। वास्तव में मानव हाथी टकराव अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई है। टकराव की वजह से हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे उनके संरक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। इस टकराव को रोकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे दोनों पक्षों को केवल नुकसान ही होता है। ज़्यादातर नुकसान प्रॉपर्टी का होता है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो परसेंटेज है मुआवजे की राशि का, वो प्रॉपर्टी का है। इसमें घर, खेत खलिहान या कभी कभी मवेशी जो डैमेज होते हैं, मरते हैं, तो इनके लिए सरकार द्वारा 15/6/2023 को नया मुआवजा दर भी तय किया है, जो बेहतरीन है। काफ़ी अच्छा मुआवजा दर मिलता है। घरों के लिए लगभग इंदिरा आवास का ही जो उसकी एस्टिमेट है, प्राकृत राशि है, लगभग उतनी ही राशि मिलती है ताकि वो पक्का घर भी बना सकें। साथ में जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु में मुआवजा दर है, वह भी 4 लाख रुपए है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव रेट है। हालांकि मृत्यु का कोई मुआवजा नहीं होता है, परंतु 4 लाख रुपए देकर उसको कुछ हद तक कॉम्पनसेट किया जा सकता है।
घायलों के लिए जैसे अगर कोई अपंग हो जाते हैं उनके लिए विशेष राशि का प्रावधान है। और जो खेतीहर भी हैं और सपोज़ कीजिए कि आप खेत में काम कर रहे हैं लेकिन खेत आपके नाम नहीं है, तो पहले मुआवजा केवल उस मालिक को मिलता था, लेकिन अब जो बटाईदार, अगर वो एक एग्रीमेंट है उनका खेती जो खेत के मालिक हैं उनके साथ में, तो बटाईदार को भी, जो क्योंकि वो इन्वेस्ट वही करते हैं, वही लगाते हैं अनाज, वही ध्यान देते हैं, तो उनके लिए भी राशि का प्रावधान है। इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों को कि वो मुआवजे के लिए निश्चिंत रहें। वो काफ़ी अच्छा मिलता है। वो नज़दीकी फॉरेस्ट गार्ड से संपर्क करके अपना सारा फॉर्म भर के सीधा उनको हाथ में दे दें, शेष काम हम देख लेंगे। किसी भी जीव जंतु से मानव का टकराव पर्यावरण के लिए अहितकर है, क्योंकि यह कुछ प्रजातियों के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। जाहिर है इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएं बेहतर होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और हम अपने राज्य पशु को बस चिड़ियाघरों में ही देख पाएंगे।